हम आपको जाति आधारित आप मानिए कुल मुख्यमंत्री रहे हैं, हम कल आपको समय देंगे। मानिए मुख्यमंत्री जी, अब आप बैठ जाइए, आप बैठिए, जगह लीजिए, आप बैठ जाइए। जब सदन में माननीय मुख्यमंत्री खड़े हो जाए तो हमारा आपका यह धर्म बनता है कि अपना स्थान आप ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हो गया वो बोलिए। अगर मेरी बात सुनना चाहेंगे तो हम बोलेंगे, और नहीं मेरी बात सुनना चाहेंगे तो ये बोल देंगे। सुनिए ना आप लोग। ठीक है, जब आप इस पक्ष में है तो आप जानते हैं यहाँ उपस्थित सुना जा 9 पार्टियों की सहमति से जाति आधारित गणना का निर्णय लिया गया, और हम सब लोग तो मिलकर के केंद्र में भी गए थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर के कहे थे कि इसको कराना चाहिए, तो वहां से ये नहीं हुआ, और ऐसे ही प्राइवेटली कह दिया गया था जो भी बात थी कि भाई यहां तो अभी संभव नहीं है, तो यहां हम लोगों ने किया, तो फिर मीटिंग करके हम लोगों ने तय कर दिया। अब उसी के आधार पर जाति आधारित गणना की गई, और आप सबको याद है हमने पिछले दिन भी कह दिया था कि उसी मीटिंग में हमने कह दिया था कि भाई सिर्फ जाति आधारित गणना नहीं, बल्कि सब लोगों की आर्थिक स्थिति, चाहे वो अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, शेड्यूल कास्ट हो, कोई भी हो, अति पिछड़ा हो, शेड्यूल ट्राइब हो, हिंदू मुस्लिम कोई हो, कोई भी, सबकी आर्थिक स्थिति का, हर परिवार का हम लोग जायजा करें, और उसके आधार पर हम लोगों को आगे क्या किया जा सकता है सोचना चाहिए। सोच करके तो निर्णय लिया गया, और इसीलिए हमने उसी दिन बता दिया। यहां एक दिन तो जो आया रिपोर्ट, तो तुरंत हमने 9 पार्टियों की मीटिंग में भी सारी बात कह दी। अब उसके बाद इन लोगों को इतराज था कि भाई ठीक नहीं करे, तो जो भी किया गया, और आज काहे के लिए ऑब्जेक्ट कर रहे हैं भाई, आप ही लोगों की। अरे मेरी बात पूरा सुन लीजिए ना। नहीं, अरे बात तो मेरा नहीं सुनिएगा। वो आगे भी तो कुछ कहना चाहते हैं। आप लोगों का कितना बात हम सुनते आगे भी तो कुछ कहना चाहते हैं। आप काहे ऑब्जेक्ट कर रहे हैं? हम क्या बोले उसको सुनिएगा तब ना। आगे बोलना है उनको, हम कह रहे हैं कि जिस तरह से हुआ, सब लोगों की राय से न ये बात हो गया है, और जो सब लोगों की राय से ये बात हो गया है, तो हम यही कह रहे हैं कि जब आ गया तो इसके आधार पर अब ये जो निर्णय ले लिया गया, जो उस दिन हम लोगों ने कहा था, एक तो आप जानते हैं कि 50% शुरू से था, और जिसमें एससी और एसटी को 100% मिला रहा था शुरू से, और बाद में केंद्र ने तय किया आज से 2 साल पहले, और ये तय किया कि जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके लिए भी 10% किया गया। तो हम लोग तो उसके समर्थन में किए, और यहां पर भी लागू हो गया है। तो पहले 50%, अब केंद्र ने जो किया 10%, तो 60% लागू। तो वही हम लोगों ने जब तय किया तो 50% की जगह पर हम लोगों ने बढ़ा करके, चूंकि एससी एसटी की संख्या बढ़ी है तो उनको तो 100% मिलेगा, तो वैसी स्थिति में वो 22 हो रहा है। तो अब जो 50 है उसमें मात्र एससी एसटी का मात्र 28 बचता है, इसलिए हम लोगों ने कहा कि 15% और बढ़ा दिया जाए। तो इसीलिए रखा गया था उस दिन, आज उसी के लिए ये लाया गया है, और आप लोगों ने सब कहा कि नहीं ठीक है, तब तो एकजुट होकर के सर्वसम्मति से ये पारित होना चाहिए, और ये चीज हो जाएगा तो 65%, ये 10%, तो कुल मिला के 75%, तो मतलब 60 में जो 40 बचा हुआ था, तो 25 बाकी लोगों को भी अधिकार रहेगा। अब उसके आगे तो हम यही आग्रह करेंगे कि केंद्र सरकार भी इसका जाति आधारित जनगणना करा ले, और उसके बाद और भी जो जरूरत पड़े तो 50 की जगह पर हम लोग बिहार में कर रहे हैं 65, और उधर 10 है, तो अगर जरूरत पड़े तो इसको और बढ़ाने की आवश्यकता हो तो बड़ी खुशी की बात होगी। तो इसीलिए सुने, अरे ये तो हम बोल रहे हैं भाई, तो आप काहे के लिए एतराज कर रही हैं? आपसे तो मेरी दोस्ती ऐसी है
सुन न लीजिए, काहे के लिए? बाकी बाहर में जितना बोलना हाउस के अंदर ना बोल रहे हैं। रेणु जी बोल रहे हैं, सुनिए ना, हम तो यही कह दिए कि अब सबकी सहमति से अब एकजुट होकर के ये पारित हो और तत्काल इसको हम लोग चाहेंगे कि इसको लागू कर दें। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, इसको हम लोगों ने सबकी आर्थिक स्थिति का भी कर ही लिए और उसकी भी रिपोर्ट आ गई है, उस पर भी तो एक आने ही वाला है आपको, वो भी एक आने वाला है। अब अगला वही है और उनके विकास के लिए भी हम लोग जो मदद कर रहे हैं आप लोगों को बता दिए हैं कि भाई जिसकी बहुत खराब स्थिति है उसको आगे बढ़ने के लिए हर परिवार को हम लोग 2 लाख देंगे और अन्य प्रकार से अनेक काम और जो है तो जो हम लोगों ने दे रहा था और लोगों को उससे भी ज्यादा बढ़ा करके देंगे। तो ये सब तो चर्चा पहले कर ही दिए, तो ये सब बात किया जा रहा है और एक बार पारित कर दीजिए। और इसमें आप जानते हैं कितना लग रहा है, जो हम लोग पूरा काम करेंगे तो कितना, हाँ नहीं 2.5 लाख, हाँ मतलब 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा। आज जो हम लोग 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा राज्य सरकार को लगेगा। तो हम लोगों ने यही कहा है कि भाई एक मैंने 5 साल में पूरा करेंगे, 50-50 लाख अगला बार जो आएगा जो कैबिनेट, तो उसी में ये सारी बातें मेंशन रहेगी। और उसके बाद हम तो आग्रह आपसे भी करते हैं कि अंदरूनी तौर पर केंद्र को भी कहिए कि बिहार एक गरीब राज्य है, विशेष राज्य का दर्जा अगर इसको मिल जाएगा तो 5, अरे बैठो अरे क्या बात है, आप नहीं साथ थे? अरे हम शुरू से कर रहे थे तो आप साथ नहीं थे। विशेष राज्य सुना बैठा, अरे आप भूलिए मत, अरे भूलिए मत, विशेष राज्य, अरे काहे बोल रहे हो भाई? यहां पर बैठा हुआ है सब सीनियर, आपको तो पटिया यंगर को दे दिया है मौका, आई पुराना जो बैठा हुआ पूछ न लीजिए लोग को। तो हम तो शुरू से कह रहे थे सदन का मांग सही है, तो इसीलिए हम तो कहेंगे कि अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो और ज्यादा सुविधा मिलेगी, तो तुरंत विकास होगा बिहार का और सबको लाभ मिल जाएगा, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। और हम इसीलिए बार बार कहते हैं, याद करिए सभापति माननीय अध्यक्ष, हम ये कहेंगे कि इतिहास जानिए। सबसे पहले हम लोग तो बिहार में पीछे न है जी, आई दुनिया में और देश में सबसे आगे कहां शुरू हुआ था? यही ना बिहार से शुरू हुआ था। हम लोग पिछड़ गए और आगे गया। तो अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो फिर बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा। सबसे पौराणिक स्थल है, इसको बड़ा बढ़िया होगा। तो सब मिल के चलिए ना। और लोगों को क्या पता है, कोई इतिहास देखना चाहता है पुराना सब चीज को देख न लीजिए कि सबसे पहले क्या था, कहां रहता था। अब पूरे देश को ही नहीं, दुनिया भर में कहां कहां लोग गए। तो इसीलिए बिहार का एक अपना है, इसलिए विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो बड़ी अच्छा हो। लेकिन चलिए, वो तो हम लोग मांग करते, अभी राज्य सरकार की तरफ से ये प्रस्ताव रख दिया गया है। अब सर्वसम्मति से आज पारित कर दीजिए और इसी पर हम लोग आगे पूरे तौर पर काम शुरू कर देंगे, यही हमारा आग्रह है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका को बधाई देता हूं और सब एकजुट होकर के, एक चीज से एकजुट होकर के इसको सर्वसम्मति से पारित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।